चुनाव किया? देखिए, हमारी तैयारी 80 लोकसभा की है। हम लोग अनवरत, आप देखते होंगे कि अनवरत कभी महिला सम्मेलन, कभी युवा सम्मेलन, तो कभी बूथ सम्मेलन, हम लोग अनवरत अपना अभियान चुनावी चलते रहते हैं। जो लक्ष्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने, हम एनडीए के सभी साथी मिलकर के जो संकल्प लिया है कि हम 80 की 80 उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, उस लक्ष्य के पाने के लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं और हम लोग सफल भी हैं। और चाहे बिहार हो, चाहे देश का कोई प्रदेश हो, जो लक्ष्य है एनडीए का 4 जून 400 पार, तो उसमें हम लोग सफल हैं। घोसी लोकसभा की जब से प्रत्याशी अरविंद राजभर जी की घोषणा हुई है, समाजवादी पार्टी भी अभी अपने प्रत्याशी को नहीं उतार पाई है और बसपा भी नहीं उतार पाई। तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी और बसपा ओम प्रकाश राजभर के चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रही है? देखिए, पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार को 4 बार झेल चुकी है, तो जनता तो उनसे ऊब गई। बसपा भी 4 बार सरकार चला चुकी है प्रदेश में, लंबे समय तक कांग्रेस सरकार चलाई है देश और प्रदेश में, तो जनता इन तीनों पार्टियों से ऊब चुकी है। और इधर जो 10 साल की सरकार चल रही है और यूपी में 7 साल से सरकार जो चल रही है, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार यूपी में 7 साल से चल रही है, उस 7 साल में पूरे प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। और जो देश और प्रदेश की सरकारों से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं जो गरीबों के लिए बन रही हैं, उस योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। आज जिस मुसलमान को गुमराह करके, नफरत पैदा करके कांग्रेस सपा बसपा के लोग वोट लेते थे, आज भी वो मुसलमान अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में, चाहे वो खाद्यान्न राशन का मामला हो, उसका भी लाभ मिल रहा है, चाहे वो आवास हो, उसका भी लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, जो 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहा, उसका भी लाभ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक को मिल रहा है, और अमन चैन से मुसलमान है। सपा बसपा कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक बीच में नफरत की दीवार खड़ा कर दी है। अब वो नफरत की दीवार हम लोगों ने धराशाही कर रहे हैं। इस नाते सपा बसपा कांग्रेस के लोग बहुत परेशान हैं कि अब क्या होगा। अब तो वहां योजनाओं का लाभ हो रहा है, और मजे की बात, अल्पसंख्यक विभाग भी हमको मिल गया है, हम पढ़ भी रहे हैं। कांग्रेस ने 40 साल में 1 पैसे का काम मुसलमानों का नहीं किया। सपा ने इतना ढिढोरा पीटा, इतना वोट लिया मुसलमानों का, कभी डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया। और तो छोड़ दीजिए, पुलिस की भर्ती हो, नौकरियों में जब भर्ती होती थी सपा की गवर्नमेंट में, तब भी मुसलमान उपेक्षित रहा। तो नफरत के सिवा कुछ लोगों ने दिया नहीं है, यहाँ एनडीए की सरकार तो दे रही है। तो जनता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में एकदम विकास के रास्ते पर चल दी है। इस नाते किसी को कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। अब क्या लग रहा है आपको? देखा गया जब से अरविंद राजभर प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो कई ऐसी चीजें, चौहान समाज का संगठन है वो भी बैठक किया, फिर कुछ और भी बीजेपी के नेता थे, उन लोगों ने भी रोड शो एक निकाला और कहा कि ऐसे प्रत्याशी का बहिष्कार होना चाहिए। और आपको भी लेकर लगातार कमेंटबाजी की जाती है, बयानबाजी की जाती है। चौहान समाज का कहना है कि हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर को जब पता था कि घोसी में चौहान वोट ज्यादा है, तो फिर उन्होंने हमें प्रत्याशी क्यों नहीं किया? देखिए, हमेशा फलदार वृक्ष पर ही लोग चक्का मारते हैं। कोई सूखा पेड़ पर या पेड़ में अगर फल न हो, उस पर कोई भी व्यक्ति चक्का नहीं मारता है। तो ओम प्रकाश राजभर फलदार वृक्ष हैं, तो सब लोग चक्का मार रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि जल्दी कुछ न कुछ हमको मिले वहां से, तो वो धैर्य रखें, जल्दी मिलेगा। शायद उनको पता नहीं, इसी घोसी में माननीय दारा चौहान जी को लेकर के लड़ तो रहे थे माननीय दारा चौहान जी,
और आप ही लोग चर्चा कर रहे थे कि यहाँ चुनाव भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है। देखा है आपने ना? ये कहने वाले लोग कहाँ थे उस दिन? उस दिन सोए थे। मैं बस्तियों में जाके कहता था कि यार लड़ रहा है चौहान और पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है राजभर। उस दिन ये लोग सोए थे। सोचना चाहिए। तो हम तो इतना जानते हैं कि ये फलदार वृक्ष चक्का तो मारेंगे लोग। उपचुनाव में बहुत मेहनत किया है आपने, दारा चौहान को भी लेके बहुत मेहनत किया, मगर सफलता नहीं मिल पाई। लोकसभा कितना कठिन होगा कि चाहे कोई कठिन, कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो हम लोग 18 जुलाई 2023 को ही जीत गए, जिस दिन सीट फाइनल हुई। हम एनडीए में शामिल हुए, सीट फाइनल हुई, उसी दिन हम चुनाव जीत गए। कितनी मार्जिन होगी इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कोई बूथ बता दीजिए, हम एक बूथ अभी यहीं आपको नजीर देते हैं। हमारे प्रधान जी हैं, लखौर गांव है, हाँ? लखनऊ एक गांव है, मैं उस गांव में बैठा था और पूरे गांव से कम नहीं कुछ तो हमको अंदाजे कि 250-300 लोग लगभग आ गए और लोगों ने कहा कि साहब यहाँ 95% वोट छड़ी को मिलेगा। फिर मैं वहां चाय पानी किया, फिर मैं गया शिवानंद मल जी के यहाँ, 50 प्रधान आ गए। हमको अंदाजा कि 35-40 वो संभ्रांत लोग आ गए, संख्या सैकड़ों की लगभग हो गई। वहां लोगों ने कहा कि आधी विधानसभा तो आज तय हो गया और यहां से आपको कोई हरा नहीं सकता है और यहां से बम्पर जीत दिला करके हम लोग भेजेंगे। अभी वहां से हम